जय हिंद। रीट मेंस 2026 आखिरी समय की क्या सटीक आपकी रणनीति होना चाहिए। जनवरी में एग्जाम होने वाला है, टाइम कम बचा है। 5 पॉइंट फॉर्मूला इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 पॉइंट फॉर्मूले में फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्लान। प्लान आपको क्या करना है, मैंने आपको कई सारे वीडियोस में स्ट्रैटेजी लेवल पे डिस्कस किया था, तो बताया था आपको सबसे पहले प्लान करना है आपका टारगेट स्कोर। आपका टारगेट स्कोर जो रीट मेंस का प्रीवियस कट ऑफ के आधार पे आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 200 प्लस। यहाँ से आपको क्या करना है, रिवर्स अपना स्ट्रक्चर करना है। अपने सिलेबस के आधार पे आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करोगे, इस स्ट्रक्चर को आपको प्लान करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 120 मार्क्स का सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको टारगेट करना है अपने पूरे जो है सिलेबस को स्ट्रक्चर करना है कि आपको 120 मार्क्स आप जो सब्जेक्ट पे ले स्कोर करने वाले हैं, स्कोर करना चाहते हैं, उसको आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्लान में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है फिक्स टाइम होता है एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देते हैं तो फिक्स टाइम होता है, उस टाइम में आपको खत्म करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग का फैक्टर बन के आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना टारगेट स्कोर लेना है, आपको समझना है, और आपको वहां से बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए आपको अपना जो है सिलेबस को कवर करना है, आपकी स्ट्रक्चर करना है, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ कवर करना है। उसके बाद आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 5 पॉइंट फॉर्मूले में, वो आता है आपका ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का यहाँ पे मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज का आपका मतलब है अभी तक आपने जो भी मटेरियल, जिस भी कोचिंग का मटेरियल, जो भी आपका जो बुक्स है आप पढ़ रहे होंगे, अब उन बुक्स को आपको ऑर्गेनाइज करना है। किस आधार पे आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपकी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स के आधार पे और आपके वीकनेस वाले टॉपिक के आधार पे आपको बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज कर लेना है। और वीकनेस वाले आपके टॉपिक हैं उन पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, आपको स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक ऑर्गेनाइज में आपको जो मेन चीज़ करनी है वो आपको करना है शॉर्ट नोट्स। नॉर्मली ये जो एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिनको आप ऑर्गेनाइज तरीके से जस्ट 1 डे और 2 डे बिफोर आप अपना जो है एक तरीके से क्विक जो है ग्लैंस कर सको। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपका रिवाइज। यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। रिवाइज आपको करना क्या है, एक बार फिर यहाँ पे रिवाइज में आपको ध्यान रखना है कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स में आपको अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, कीप ऑन स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। देखो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि हम स्मार्ट वर्क करें कि हार्ड वर्क करें। नॉर्मली आपका दो तरीके के आपके वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। मेरा जो हमेशा सजेशन रहता है कि हार्ड वर्क का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और स्मार्ट वर्क का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन वो कैसे करना है, स्मार्टली करना है। तो आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन वो आपको कैसे करना है, स्मार्टली करना है। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट अप्रोच मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि आप हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे, मत आप टाइम को इन्वेस्ट करो ज़्यादा जिसमें जो टॉपिक है आपके वीक है। स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे करो और वहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ, क्योंकि जो टारगेट स्कोर होता है, कट ऑफ होती है, वो आपकी एक ही मार्क्स जाती है। नो बडी इज गोना चेक, कोई भी ये चेक नहीं करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। अगर आप 200 मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप साइंस मैथ से लेके आए हो, चाहे आप जीके से लेके आए हो। उसके बाद आपका वन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है 5 पॉइंट फॉर्मूला में, वो आता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हो। एक प्रैक्टिस का आपका अप्रोच होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर के जो भी आपके 3-4 साल के क्वेश्चंस है और भी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है वहां से कर सकते हो। एक आपका इसकी स्ट्रेटेजी होती है प्रैक्टिस की, जो आपको लाइव करनी होती है, जो होती है आपकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप किसी भी जिस कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हो उसकी ना करें, उसकी तो आप टेस्ट ऑलरेडी दे ही रहे होंगे। किसी भी ऐसी कोचिंग की जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा आपको जो है एक्सपोजर मिले, उसमें आपको क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जैसे कि मैंने एक ऐड देखा था, एक टेस्ट सीरीज जो है उत्कर्ष ने लॉन्च की है, आप चाहो तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अपने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट आपके उसमें अपीयर होना चाहिए, ताकि आपको वही जो फील मिले जो रीट मेंस एग्जाम की आपको होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आप उस कोचिंग की बिल्कुल ना करें जिस कोचिंग में आप खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान क्या करना है कि उस दूसरी कोचिंग जो कंप्यूटर कोचिंग है या जो भी अवेलेबल अच्छी कोचिंग है, उसकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है,
और वन एंड इम्पॉर्टेंट फाइनल जो पॉइंट आता है वो आता है, आपको फाइनल ध्यान रखना है, स्टे हेल्दी। ये 5 पॉइंट फॉर्मूले का ऐसा एक पॉइंट है जिसका मैंने आपको बताया लास्ट में, स्टे हेल्दी एंड काम। ठीक है, एंग्जाइटी क्या करती है, बहुत सारी जो हमारे प्रिपरेशन होता है उस प्रिपरेशन को भी खराब कर देती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्टे हेल्दी एंड काम। अच्छा खाएं, अपना जो ध्यान रखें, तो आपको क्या है एग्जाम, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम तो लिखना है ना, एग्जाम लिखेंगे तभी आपका इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गया एंड स्टे हेल्दी एंड काम। ये 5 पॉइंट फॉर्मूला आप यूज़ करके अपनी तैयारी को और सुंदर बना सकते हो। गारंटी आपका जो सिलेक्शन इस रीट मेंस 2026 में डेफिनेटली हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नहीं भी होता है तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो 5 पॉइंट फॉर्मूला है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हो, चाहे फिर से आप रीट 2026 में फिर से भर्ती आएगी तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो लेकिन इस फॉर्मूले से आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करवा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना वीडियो पे, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके की किसी स्ट्रैटेजी लेवल पे इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, खमा गणी।